विचार कर रहे हैं। शब्द पुद्गल का धर्म है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। शब्द आकाश का धर्म है, अमूर्तिक है, अद्वैत है, ऐसा नैयायिक का व्याख्यान है। उस पर विशेष व्याख्या करके समझा रहे हैं कि शब्द यदि आकाश का धर्म है तो बाधित नहीं होना चाहिए। शब्द आकाश का धर्म है, किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं होना चाहिए। शब्द आकाश का धर्म है तो शब्द को सुनकर के किसी का हृदयघात नहीं होना चाहिए, जबकि शब्द को सुनकर के हृदयघात होता है। इसलिए जो ध्वनि है उसको प्रदूषण में रखा गया। और प्रत्येक वक्ता का धर्म है वो अपने शब्दों को अहिंसा के साथ प्रयोग करे। जैनत्व की दृष्टि है तो यहाँ का विषय समझ करके सारस्वती जी हमने यूं का अहिंसा के साथ शब्द का प्रयोग करे, ये गहरा विषय है। क्योंकि शब्द से स्पंदन होता है, आप मानते हो। और जितना गहरा शब्द होगा, किसी की निंदा आलोचना कर दो, वो व्यक्ति वही मूर्छित होकर खा के गिर जाए। किसी की प्रशंसा कर दो, वो आनंदित हो जाता है। अभी अभी आप प्रयोग करके देख के आए हो, देखा सभा में सब प्रमुदित हो गए। भावात्मक दृष्टि से जो व्याख्या कर रहा है तो शब्दों पर दृष्टिपात होता है। अब जिसने नियम लिया है अहिंसा महाव्रत का, उन्हें तो मालूम ही नहीं है। वे भाषा समती समझते हैं, जबकि वो अहिंसा महाव्रत है। वो जो भाषा समती है, क्यों? अहिंसा महाव्रत के लिए है, न कि समती समती के लिए है। बोलो महात्मा जी, समती समती के लिए नहीं है, समती अहिंसा महाव्रत के लिए है। हमारे शब्दों को सुनकर के कोई क्लेश को प्राप्त न हो, हमारे शब्दों को सुनकर कोई विषाद को प्राप्त न हो, और तुम्हारा उद्देश्य नहीं भी तब भी इतने जोर से मत बोलो, सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाएगी शब्दों से। और जिनके हृदय कमजोर हैं वे मनुष्य हृदयघात को प्राप्त हो जाएंगे। आपको मालूम है, जरा सी हंसी देवों ने की, जरा सी हंसी देवों ने की, परीक्षा ली श्री राम लक्ष्मण का प्रेम कितना गहरा है। भैया सबसे बोल देना, बहुत गहरी क्लास है, मोन ले लो सब। बेटा सबको हाथ जोड़ लेना जरा। बैठ जाओ। बैठा नहीं है, माताओं से बोला अंधेरा होके घर जाओ। माता बहने घर जाओ, चलो। अब क्या हुआ? माँ तो इतनी सी परीक्षा ली कि भाई भाई में कितनी प्रीति है। और जाकर के एक देव ने जाकर के लक्ष्मण जी से कह दिया, हे लक्ष्मण, श्री राम का वियोग हो गया है। इतना शब्द सुनते ही लक्ष्मण प्राण छोड़ दिए। आओ भैया, तो भाई की प्रीति देखो कि प्राण छोड़ दिए। लक्ष्मण चले गए। उस देव ने बहुत पश्चाताप किया बाद में, हमने क्या किया ये सब। इसलिए देखो सारस्वत जी महात्मा जी ने अंदर का विषय है। हर व्यक्ति को डांटते बनता है, गुस्सा करते बनता है। और आपको लगता है कि इतने सीधे साधे बन के क्यों रहते हो? नहीं, सीधे का विषय नहीं है। वैभव मन कहता है कितना व्यक्ति क्षुभित हो जाएगा।
कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं, कितने विश्वास से लोग आते हैं। ये रोडें तुम्हें भरी मिल रही हैं, खाली होती बेटा। एक व्यक्ति कमंडल लिए होता पीछे, महाराज जी जाते मिलते। यदि आपको श्रद्धालुओं की रोड भरना है तो भाषा की मधुरता से मुख भरना होगा। श्रद्धा तू अंदर जाओ भाई, अंदर जाओ, क्योंकि आप श्रमण हो। जगत में दुनिया की अहिंसा विलीन हो जाती है तब श्रमणों की अहिंसा प्रारंभ होती है। आप श्रमण हो, और श्रमण जो है ना विश्व विख्यात है अहिंसा के लिए। इसलिए श्रावकों से हमारा कहना है कि श्रमणों से वही बात करो जो उनकी समता को जीवित रखे, उनके अहिंसा व्रत को जीवित रखे। श्रमणों से वो बात मत करो उनका दबा हुआ हिंसक भाव प्रकट हो जाए। श्रवणों के कानों में यदि कोई उनकी निंदा कर रहा, वो भी कहने मत था। एक सम्राट मुनिराज बन गए, बालक सिलवानी एक सम्राट मुनिराज बन गए बेटा। चौराहे पर बैठे ध्यान कर रहे थे, उसी बीच में कुछ पथिक निकले, बोले ओ जब ये सम्राट थे तो क्या राज्य चलता था, इनके बेटे संभाल नहीं सके हो, शत्रु चक्र ने अधिकार जमा लिया। वे शब्द मुनिराज के श्री कानों में चले गए। शरीर मुनिराज का बैठा रह गया, भावों में चक्रव्यूह की रचना हो गई। ओ तलवार खिंच गई अंदर। वे बरधर्म नाम के मुनि महाराज, श्रीडिक ने देखा, प्रभु के सही समूह में पूछा, प्रभु हमने ध्यान में लीन मुनिराज को देखा, हे श्रीडिक शीघ्र जाओ, संभालो, स्थितिकरण करो, यदि यही अवस्था रही तो दुर्गति हो जाएगी। श्रीडिक आके कहता, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु प्रभु नमोस्तु। आँख खुली, उनकी हाथ पे पिच्छी पर पड़ा, और मैं दिगंबर मुनि में क्या विचार कर रहा। इसलिए श्रावकों का धर्म अलग है, श्रवणों का धर्म अलग है। तुम्हारे शब्द के माध्यम से किसी हृदय विदीर्ण नहीं होना चाहिए। यथार्थ में अहिंसा महाव्रती हो तो, जैसे देखो इधर तुम देख के चल जाए, चीटी पे पैर ना पड़ जाए, चीटी पे पैर ना पड़ जाए। ऐसे जब तुम चीटी की रक्षा करने के भाव रखते हो तो तुम्हारे कहीं हाथ भी धोते ना, अरे कोई चीटी पे हमारी पानी की बूंद ना पड़े, वो खत्म हो जाएगी, उसको कष्ट होगा। तो ऐसे जीव इलाज में बहुत सोचना, हमारी जीवा में से ऐसा शब्द की बूंद न निकल जाए, किसी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, श्रद्धा विदीर्ण हो जाएगी, अनास्था बढ़ जाएगी, ऐसा बोल रही थी। पंडित जी समझ में आ रहा है? नहीं, जब तुम्हारे अनुकूल लोग हों तब तो हर व्यक्ति संत रहता है। प्रतिकूलता आने के बाद भी अनुकूलवत व्यवहार करना तो तुम साधु हो। श्रमणों, प्रतिकूलता के उपस्थित होने पर भी अनुकूलता रखना ये श्रमण धर्म है। आइए, इसलिए शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कितना शब्द पर व्याख्यान है। ननु कति पृष्ठ ऐसा है।
तो पूर्व में का शब्द से भित्ति से प्रतिघात होता है, भित्ति से प्रतिघात होता है, तो शब्द भी तो कान के पर्दे फाड़ देता है, हृदयघात हो जाता है, नाक से रक्तपात हो जाता है बेटा, एक शब्द से। बहुत खोटा शब्द बोल दिया किसी ने, अथवा कोई ऐसी गहरी बात बोल दी, व्यक्ति मूर्छा खा के गिर जाए। लक्ष्मण का क्या हुआ? इतना ही तो हुआ, राम का, श्री राम का वियोग हो गया। ननु अंतिम पंक्ति, एक श्रुत प्रवेशम श्रुत योग्य देश स्त्री श्री अनंतरम अंतरे शब्द श्रवण प्रसंगति चेत। अब पुनः प्रश्न किया ननु, तो ननु एक स्रोत प्रवेश, तो एक स्रोत एक कान में, प्रवेश योग देश, तो प्रवेश के योग देश में पुद्गल शब्द एक स्रोत के कान में प्रविष्ट हो जाए। स्थिर अपनी श्रोतांतरे, तो कान में प्रवेश हो जाए तो उसे योग देश में अन्य श्रोताओं को कुछ भी शब्द सुनाई नहीं देता। देखो नैयायिक दर्शन क्या बोल रहा है, एक किसी कान में शब्द चला गया, ठीक है, और दूसरे को सुनाई नहीं देगा, तो दूसरे कान में घुस गया। ऐसा प्रश्न कर रहा है कि ननु एक स्रोत प्रवेश योग्य देश स्थिरपि, योग्य देश में स्थित होने पर भी श्रोतांतरी, जो अन्य श्रोता हैं, शब्द अश्रवण प्रसंगात, तो उनके सुनने का अप्रसंग आ जाएगा। मतलब एक शब्द है ना, एक श्रोता ने सुना, बस वो ही सुनेगा, बाकी नहीं सुन पाएंगे। चेत इति चेत ना, इस प्रकार ऐसा नहीं है। बोले क्यों? एक घ्राण प्रवेशात् प्रतिपादित तंत्राणाम योग्य देश स्थानाम अपि गंध से अपि अग्रहण प्रसंगात। अब वो दो इंद्रियों पे व्याख्या चल रही है, शब्द और घ्राण, कर्ण और ज्ञान। अन्यथा गंध परमाणु एक घ्राण प्रवेश, एक गंध परमाणु जो है ना, एक किसी घ्राण में प्रवेश किए और पुनः एक घ्राण प्रवेश अंतरम अंतरम योग्य देश स्थान में, योग्य देश स्थान पर होने पर भी गंध से अग्रहण प्रसंगात, तो जो शेष है ना उनको अग्रहण का प्रसंग आ जाएगा। जैसे शब्द को आपने कहा, जैसे आपने शब्द को कहा कि एक के कान में चले गए तो दूसरा नहीं सुन पाएगा, एक प्रसंग आ जाएगा अश्रवण का। तो एक घ्राण इंद्रिय में किसी एक आदमी ने पूरे गंध को सूंघ लिया, तो शेष जो वहां पर खड़े हुए हैं लोग हैं, उनको सूंघने को गंध ही नहीं मिलेगी। सही बात है। अच्छा, तो प्रश्न पर चल रहे हैं कि जैसे आप शब्द के परमाणु अंदर प्रवेश करा रहे हैं, वैसे घ्राण के भी तो जा सकते हैं, ठीक है, दूसरे सुनाई नहीं पड़ेंगे। अब सुनो ना भाई, अभी इसको हाँ मैं इनकी सुन के हाँ मत कर देना, अभी हाँ नहीं करना, वे बिखरने वाले हैं। वायु में नहीं बिखरते भैया, एक ही था। अभी सुनो, अभी सुनो, अभी एक और बोल रहे हैं, और सुनो और सुनो। नैयायिक पुनः कहता है गंध परमाणु नाम सदृशपणाम भाज्या, जो गंध परमाणु है ना, वे सदृशपणा वाले गंध परमाणु सब भाज्या, भाजाम समन्तात, समन्तात न किम चौरोर, तो समन्तात प्रसरणम अर्पणा दोषति चेतरी अदोषा, वे गंध परमाणु एक जगह टिकने पर संपूर्ण में प्रसरित हो जाते, फैल जाते हैं,
इसलिए अग्रहण का दोष नहीं आता उनको, दोष नहीं बनता। कौन सा? कि एक कान में चला गया दूसरे नहीं आएगा, तो गंध परमाणु है ना, एक कान नाक में चला गया दूसरे सूंघने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो तो प्रसरण हो जाता है। तो फिर जैन क्या कहते हैं? चेतर ही, तो फिर शब्द परिणाम पे समान परिणाम वृत्त्याम नानादित्या विसर्पणात् दोषों मामूत। अरे भाई, जैसे आपके गंध परमाणु हैं, वे विसर्पणित होने से, विखंडित होने से चारों ओर फैल जाते हैं, तो सबको सूंघने को मिलते हैं, एक का प्रसंग नहीं है। उसी प्रकार से तो जैन ने कहा, तब तो फिर ठीक है, शब्द परमाणु भी, शब्द परमाणु भी समान परिणामामृताम, तो भी शब्द परमाणु भी समानता को प्राप्त होते हैं। बोले कैसे? वो भी विघटित हो जाते हैं। क्यों? क्यों? नानादित्या, नाना दिशाओं के द्वारा, दिक् यानी दिशा, नाना दिशाओं में फैल जाते हैं, दिशाओं में फैल जाते हैं। और विसर्पणात्म, और विसर्पण होना, फैल जाना उनका स्वभाव होने से दोषोमाभूत, एक श्रोता को सुनाई देते हैं देवे, यह दोष नहीं हो सकता। 3 प्रश्नार्थ, ठीक है। इस प्रकार से समझना चाहिए सार। अब यहाँ पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, शब्द भरगणा चल रही है, एक माइक से बोल रहा हूँ, परंतु सभी के कानों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? विसर्पण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और विखंडित हो रहे हैं। चलिए इससे सुनिए ध्यान से। यहाँ कोई छात्र है क्या? रसायन शास्त्र पढ़ने वाले बच्चे हो क्या? केमिस्ट्री पढ़ते बेटा? कोई नहीं पढ़ता केमिस्ट्री? अरे पढ़ी तो होगी ना। चलिए, परमाणु विखंडन के सिद्धांत को जानते हो क्या? एक परमाणु विखंडित होता है तो ल्यूक्लियर, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद विखंडित हो जाता है, ठीक है। तो नाभिक विखंडन, ये तो भौतिक के शास्त्र में लिखा हुआ है, ये रसायन का विषय नहीं है, ये भौतिकी का विषय है। आप लोग भौतिकी क्या बोलते हो अंग्रेजी में? फिजिक्स का विषय मित्र, ठीक है। और रसायन केमिस्ट्री। तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या रसायन और भौतिकी? अच्छा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, अच्छा। तो चलिए अब सुनिए विखंडन की क्रिया। तो विखंडन की क्रिया क्या हो रही है? एक परमाणु फूटता है तो उसके दूसरे फूटते, तीन ऐसे 3 फूट जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से सुनिए, जो शब्द है हमारे, माइक से बोल रहे हैं, ये विखंडित हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो फैल रहे हैं ना, ये मत सोचिए कि मैंने यहां बोल दी वही तुमको सुनाई पड़ रहा है। राकेश पंडित जी, ये भी जैन दर्शन बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं ना वो तुमको सुनाई पड़ रहा है। सारस्वत जी, जो मेरे मुख से निकले वो सुनाई पड़ रहा है। ये जो शब्द वर्गणा है पौद्गलिक, वो विखंडित होते थे, वायु में बह रही है वो। और अब बोलिए, किम पृष्ठम किम अपृष्ठम, किम बद्धम बद्धम, पृष्ठम पृष्ठम। वे जाकर के तुम्हारे कान के पर्दों में टकरा रहे हैं, तभी ये यंत्र समझ रहे ना। जैसे आजकल एंटीना लगे हैं, जो नहीं जानते उनके बारे में कहता है क्या लोहे का खंभा खड़ा है, एक ढांचा, लेकिन वो संग्रह नहीं कर रहा, दोनों काम करता हो। विघटन भी हो रहा पर संग्रह भी हो रहा, ठीक है ना। ये तुम्हारे जो कान है ना, ये बराबर एंटीना का काम कर रहे हैं, बिल्कुल संग्रह कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं।
तो ये समझना चाहिए। मतलब जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें इन ग्रंथों को समझना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमारा धर्म मात्र धर्म क्रिया तक ही नहीं है, धर्म क्रिया अलग पक्ष है और बौद्धिक पक्ष अलग है। संसार के सब बौद्धिक लोग जब फैल होने लगते हैं, जब ध्यान दर्शन की बुद्धि प्रारंभ होती है। समझे ज्ञानी? नमो रिंता नमो रिजनो सुसा।